को हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल 7 है। 3 एक्स घात 3 धन एक्स घात 2 धन 2x धन 5 को x धन 2x धन एक्स घात 2 से भाग दीजिए। हमको यहाँ पर भाग देना है, हमको यहाँ पर इसमें इसका भाग देना है ना, इसमें भाग देना है, तो उसको यहाँ पर बीच में लिखा जाता है और इसका भाग दे रहा है तो उसको यहाँ पर आपको इस तरफ लिखना है। भाग देना बहुत सरल है, आप लोग ने बचपन से भाग देते आ रहे हो, सिर्फ उसी प्रकार से आपको भाग देना है। लेकिन भाग देते समय आपको सबसे बड़ी बात यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर देखिए जो x वाला जो पद है ना, इसको आपको जब कभी भी आप इसको लिखोगे तो घटते क्रम में लिखना है। मतलब कि सबसे बड़ी घात यहाँ पर एक्स घात 3 है, तो सबसे पहले यहाँ पर 3 एक्स घात 3 वाला पद आएगा। उसके बाद एक्स घात 2 है तो एक्स घात 2 वाला पद आएगा। उसके बाद यहाँ पर एक्स वाला पद है तो यहाँ पर एक्स वाला पद आएगा। फिर यहाँ पर संख्या, तो फिर लास्ट में सबसे आखिरी में संख्या वाला पद आता है। तो 3 एक्स घात 3 है तो यहाँ पर लिख देंगे 3 एक्स घात 3, धन का धन, एक्स घात 2 का एक्स घात 2, धन का धन, 2x का 2x, धन का धन, 5 का 5। इस प्रकार से आपको जमाना है। घातों को घटते क्रम में जमाना है, मतलब सबसे बड़ी घात, उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात और फिर संख्या। इसी प्रकार आपको इसमें इसका भाग देना है तो उसको भी आपको इसी प्रकार जमाना पड़ेगा। एक सबसे शुरू में आपको बड़ी घात लिखना है। एक्स घात 2 है तो सबसे पहले यहाँ पर एक्स की बड़ी घात एक्स घात 2 आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर एक्स घात 1 वाला पद लिखेंगे तो फिर यहाँ पर 2x लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 2x, फिर धन का 1, फिर सबसे आखिरी में लिखना संख्या। मतलब कि आपको इसी प्रकार से जमाना, सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर लास्ट में संख्या। आगे आपको समझ में, इस प्रकार से आपको पहले जमाना है। ये होता है आपका चरण 1। इस प्रकार से सबसे पहले आपको जमाना है। जमा दिए, फिर जमाने के बाद देखिए इस बहुपद का, इसका पहला पद है 3 एक्स घात 3, इसका पहला पद है 3 एक्स की घात 3। तो रफ में आपको चुपचाप से 3 एक्स की घात 3 लिख लेना है। इसका पहला पद, सिर्फ पहला पद उठाना है, सिर्फ पहला पद, फर्स्ट पद को उठाना है। इसका फर्स्ट पद है 3 एक्स की घात 3, तो यहाँ पर लिख लो 3 एक्स की घात 3। अरे इसका पहला पद है 3 एक्स की घात 3, तो यहाँ पर लिख लो 3 एक्स की घात 3। और इसका पहला पद है एक्स की घात 2, तो बटा लगाओ और इसके बटे में लिख लो एक्स की घात 2। सिंपल है। पहले इसका पहला पद है 3 एक्स की घात 3, तो यहाँ पर लिख लो 3 एक्स की घात 3, फिर लगा दो बटा। इस संख्या का पहला पद है एक्स की घात 2, तो बटे में लगा दो एक्स की घात 2। अरे कच्छु नहीं करने रे बाबा, रे बाबा, रे बाबा, ए राजू, कुछ नहीं करना है। इसका पहला पद है 3 एक्स की घात 3, तो यहाँ पर लिख दो 3 एक्स की घात 3, और इसका पहला पद है एक्स की घात 2, तो बटा लगा करके यहाँ पर लिख दो एक्स की घात 2। 2 बोल दो खालिस्तान का धो, है ना। देखिए अब एक्स की घात 3 है, एक्स की घात 3 है, 3 का 3, एक्स की घात 3 को आप लिख सकते हो एक्स की घात 2 इंटू एक्स, क्योंकि एक्स की घात 2 इंटू एक्स, एक्स की घात 1, तो एक्स की घात 2 इंटू एक्स की घात 1 बराबर हो जाएगा एक्स की घात 3। मतलब कि एक्स की घात 3 को आप इस प्रकार से तोड़ सकते हो, एक्स की घात 2 इंटू एक्स की घात 1, क्योंकि आधार समान है। ये होता है आधार और ये होती है घात, ये होता है आधार, ये होती है घात, ये होता है बेस, ये होता है पावर, ये होता है बेस, ये होता है पावर, है ना। तो आधार समान और गुणा हो रहा, घात जुड़ जाती है। मतलब एक्स की घात 2 इंटू एक्स की घात 1 बराबर हो जाएगा एक्स की घात 3, घात जुड़ जाएगी, घात 2 और घात 1 यहाँ पर हो जाएगी घात 3, है ना। बटे का बटे एक्स की घात 2 का एक्स की घात 2। अब देखिए एक्स की घात 2 से एक्स की घात 2 कट गया, यहाँ पर सिर्फ एक्स बचेगा। मतलब कि यहाँ पर एक्स की घात 3 है और यहाँ पर एक्स की घात 2 है। जब आप भाग दोगे तो एक्स की घात 3 में से एक्स की घात 2 घट जाएगी, तो घट करके एक्स की घात 3 में से एक्स की घात 2 कट जाएगी, तो यहाँ पर 3 में से 2 का यहाँ पर सिर्फ एक्स की घात 1 बचेगी। एक्स की घात सिर्फ यहाँ पर 1 बचेगी, यहाँ पर एक्स की घात सिर्फ 1 बचेगी, है ना। तो यहाँ पर 3 इंटू एक्स की घात 1, 3 इंटू एक्स की घात 1 बचा। 1 को लिखते हैं क्या? नहीं लिखते हैं। तो इसको भाग देने पर बचा आपका 3x बचा, भाग देने पर आया आपका 3x, है ना। भाग देने पर आया आपका कितना आया? आपका 3x आया। सिंपल सी बात है। अब कुछ नहीं करना, इस 3x का गुणा, इस 3x का गुणा इस पूरे पद के साथ कर दो, इस 3x का गुणा इसके साथ कर दो। अरे इस 3x का गुणा इसके साथ कर दे, अरे इस 3x का गुणा इस भाजक के साथ कर दे, इसको भाजक बोलते, भाजक। इस 3x का गुणा इस पूरे भाजक के साथ कर दो, तो 3x का
3x। अब कर दो गुणा, ये भाजक है, ये भाजक को उठा करके यहाँ पर लिख लो। इसको रफ काम में करना है, रफ कॉपी में करना है, मैंने समझाने के लिए यहीं पर कर दिया बाजू में। देखिए यहाँ पर 3x का 3x, इस 3x का गुणा इस पूरे भाजक के साथ कर देना है। यहाँ पर भाजक x की घात 2, धन का धन, 2x का 2x, धन का धन, 1 का 1 कर दिया आपने पूरा गुणा। इस 3x का गुणा इस पूरे पद के साथ होगा, तो हमने यहाँ पर इसलिए वहाँ पर लगाए कोष्टक। अब पूरे पद के साथ गुणा करना है। देखिए 3x का गुणा इस पूरे कोष्टक के साथ हो रहा है, अरे 3x का गुणा इस पूरे कोष्टक के साथ हो रहा है, मतलब 3x का गुणा इस कोष्टक की पहली संख्या से होगा, उसके बाद 3x का गुणा इस कोष्टक की दूसरी संख्या से होगा, उसके बाद 3x का गुणा इस कोष्टक की तीसरी संख्या से होगा। तो 3x का गुणा सबसे पहले मैं कोष्टक की पहली संख्या के साथ कर दूंगा, तो 3x का गुणा इस कोष्टक की पहली संख्या से करूंगा। तो देखो 3x का गुणा मैं x की घात 2 से करूंगा, तो संख्या का गुणा संख्या के साथ और x का गुणा x के साथ। तो 3 का यहाँ पर संख्या है नहीं, मतलब 1 है, तो 3 गुणित 1, 3 1 कम 3। यहाँ पर x गुणा x की घात 2, x गुणा x की घात 2, तो x गुणा x की घात 2। यहाँ पर x की घात है 1, कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ पर x की घात 2 है, तो x की घात 1 गुणा x की घात 2 तो हो जाएगी x की घात 3। आधार समान है, मतलब कि आधार यहाँ पर भी x है ये और यहाँ पर भी x है, और गुणा हो रहा है तो घात जुड़ जाती है, 2 और 1 जुड़कर हो जाएगी यहाँ पर 3। x की घात 1 इंटू x की घात 2 बराबर हो जाएगी x की घात 3। फिर धन का धन, अब 3x का गुणा 2x से कर देंगे, 3x का गुणा 2x से कर देंगे, तो संख्या का गुणा संख्या के साथ और x का गुणा x के साथ। तो संख्या यहाँ पर है 3, तो 3 का गुणा 2 से कर दूंगा, 3 गुणित 2 बराबर 3 दूनी हो गए यहाँ पर 6, x गुणा x बराबर हो गया x की घात 2, धन का धन। अब इसका गुणा इस पूरे पद से कर दूंगा, तो 3x गुणित 1, तो 3x 1 कम 3x, 1 का गुणा करेंगे उतने का उतने ही आता है, 3x का गुणा इससे कर दिया, तो धन का धन, 3x का गुणा 1 से कर दिया, तो 3x का 3x आ गया यहाँ पर। गुणा करने पर इस पद ये पद प्राप्त हो गया आपको। अब आपको इसके नीचे आपको इसको जमाना है, तो देखिए घात 3 वाले के नीचे घात 3 वाला जाएगा, घात 2 वाले के नीचे घात 2 वाला जाएगा, और x वाले के नीचे x वाला जाएगा। 3x की घात 3 है, तो इसके लिए 3x की घात 3 को मैंने यहाँ पर लिख दिया, 3x की घात 3 को मैंने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर घात 2, तो घात 2 वाले के नीचे घात 2 वाला लिखेंगे, घात 2 वाला पद है इसके नीचे घात 2 वाला पद लिखेंगे। यहाँ पर x की घात 2 है, x की घात 2 के नीचे 6x की घात 2 को लिख देंगे, तो x की घात 2 के नीचे मैंने यहाँ पर 6x की घात 2 को लिख दिया। अब यहाँ पर x वाला पद है, तो x वाले पद के नीचे x वाला पद यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर 2x है, तो 2x के नीचे मैंने यहाँ पर 3x लिख दिया, क्योंकि x वाले नीचे हम x वाला हमने यहाँ पर लिख दिया। जमाते आपको बन जाएगा, है ना। इस प्रकार से आपको पद को देखते हुए जमाना है। x की घात 3 वाले नीचे x की घात 3 वाला, है ना, x की घात 2 के नीचे x की घात 2 वाला, और x वाले के नीचे x वाला। अब सिंपल आप घटा देना है, और घटाते समय क्या होता है, घटाते समय चिन्ह उलट जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं, चिन्ह पलट जाते हैं। तो देखिए अब इसके सामने कोई चिन्ह नहीं, मतलब धन का चिन्ह है, तो धन वाला हो गया ऋण का। इसके सामने धन का चिन्ह है, धन वाला हो गया ऋण का। इसके सामने धन वाला चिन्ह है, धन वाला हो गया ऋण का। भाग देने की प्रक्रिया में हमेशा घटाया जाता है, बचपन से आ रहा है, पता है आपको। तो धन वाला हो गया ऋण का, ये धन वाला हो गया ऋण का, ये धन वाला हो गया ऋण का। और 3x की घात 3 में से 3x की घात 3 को हम घटा देंगे, 3x की घात 3 में से 3x की घात 3 को हम घटा देंगे, तो कट करके हो गया ये 0, हो गया 0। 3x की घात 3 में से 3x की घात 3 को हम यहाँ पर घटा देंगे, तो घटा करके हो गया यहाँ पर 0। अब देखिए अब x की घात 2 में से 6x की घात 2 को घटाना है। घटाना बहुत सरल है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर x की घात 2 है और यहाँ पर भी x की घात 2 है ना, तो देखिए जब इसके सामने लगा है ऋण और इसके सामने लगा है धन, जब एक संख्या ऋण वाली होती है और दूसरी संख्या धन वाली होती है, जब एक संख्या ऋण वाली होती है और दूसरी संख्या धन वाली होती है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते। नियम सुनो, नियम। जब एक संख्या धन वाली होती है और दूसरी संख्या ऋण वाली होती है, तो कुछ मत करो, घटा दो, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दो। तो 6x की घात 2 में से 1x की घात 2 गया, 5x की घात 2 बचा। 6x की घात 2 में से 1x की घात 2 गया, 5x की घात 2 गया। जब एक संख्या धन वाली होती है और एक संख्या ऋण वाली होती है, तो घटा दो। 6x की घात 2 में से 1x की घात 2 गया, 5x की घात 2 गया। और इस संख्या के सामने वही चिन्ह आता है जो बड़ी संख्या के सामने होता है। यहाँ पर बड़ा 6 है, तो 6 के सामने का चिन्ह यहाँ पर ऋण है, तो इस संख्या के सामने भी यहाँ पर ऋण लग जाएगा। बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगा दिया जाता है। देखिए अब 2x और
और 3x को हम हल करेंगे, 2x के सामने धन लगा और 3 के सामने यहाँ पर ऋण लगा है। उसी प्रकार एक धन वाला एक ऋण वाला है, तो 3x में से 2x को घटा देंगे, तो 3x में से 2x गया, एक ही x बचेगा। 3x में से 2x गया, एक ही x बचेगा। और इसके सामने वही चिन्ह रहेगा जो बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह है। यहाँ पर बड़ी संख्या के सामने यहाँ पर ऋण लगा है, तो उसके सामने भी यहाँ पर ऋण लगा रहेगा। और यहाँ पर बचा धन का 5, धन का 5 को मैंने यहाँ पर उतार लिया, है ना। ठीक, आगे आपको समझ में, ये स्टेप आपको समझ में आ गए तो आपको पहली प्रश्नावली पूरी की पूरी बन जाएगी। अब वही प्रक्रिया दोहराएंगे हम फिर से। देखिए अब इसका पहला पद क्या है, इसका पहला पद है ऋण 5x की घात 2। इस पूरे बहुपद का पहला पद है ऋण 5x की घात 2। अरे इस पूरे बहुपद का पहला पद है ऋण 5x की घात 2, तो यहाँ पर लिख दो ऋण 5x की घात 2। अरे इस बहुपद का पहला पद है ऋण 5x की घात 2, तो यहाँ पर लिख दो ऋण 5x की घात 2, लिख दिए। उसके बाद इस भाजक का पहला पद है x की घात 2, तो उसके बटे में लिख दो x की घात 2। इस पूरे बहुपद का पहला पद है ऋण 5x की घात 2, तो यहाँ पर लिख दो ऋण 5x की घात 2। इस भाजक का पहला पद है x की घात 2, तो उसके बटे में लिख दो x की घात 2, लिख दिया आपने। अब x की घात 2 में x की घात 2, x की घात 2 से x की घात 2 कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा ऋण का 5, यहाँ पर लिख दिया मैंने ऋण का 5, ऋण का 5 लिख दिया मैंने, यहाँ पर लिख दिया ऋण का 5, लिख दिया ऋण का 5। क्या बचा, यहाँ पर ऋण का 5 बचा। अब इस ऋण 5 का गुणा फिर से इस पूरे भाजक के साथ कर दो, ऋण 5 का गुणा फिर से इस पूरे भाजक के साथ कर दो। यही प्रक्रिया दोहराते हैं। इसका पहला पद उठाओ, इसका पहला पद उठाओ, काटा पीटी करो, जो बचेगा इसका गुणा इस पूरे भाजक के साथ कर दो। ऋण 5 का गुणा इस पूरे भाजक के साथ कर दो। तो देखो ऋण 5 का ऋण 5, यहाँ पर भाजक है x की घात 2, x की घात 2 धन 2x धन 1, x की घात 2 धन 2x धन 1, भाजक के साथ गुणा कर देना है। करो, तो इसका गुणा पहले इसके साथ होगा, फिर इसका गुणा पूरे कोष्ठक से हो रहा है, मतलब इसका गुणा इससे भी होगा, इसका गुणा इससे भी होगा और इसका गुणा इससे भी होगा। तो ऋण 5 गुणा x की घात 2, तो ऋण 5 x की घात 2 हो गया। ऋण गुणित ऋण, ऋण गुणित धन, यहाँ पर हो जाएगा ऋण। अरे ऋण गुणित धन होता है ऋण, 5 गुणित 2 5 दूनी हो गया 10, x का x, ऋण गुणित धन ऋण, अरे ऋण गुणित धन होता है ऋण, 5 गुणित 1, 5 1 कम 5, अरे 5 1 कम 5 ने मेरे बबुआ। अब देखिए सिंपल आपको जमा देना है, x की घात 2 के नीचे x की घात 2 वाला, x वाले के नीचे x वाला और संख्या के नीचे संख्या वाला। ठीक, जमा दे। 5 ऋण 5 x की घात 2 के नीचे ऋण 5 x की घात 2 आ गया, ऋण x के नीचे x वाला मतलब ऋण का 10x वाला पूरा पद आ गया, संख्या के नीचे संख्या वाला, यहाँ पर संख्या धन का 5 है, इसके नीचे ऋण का 5 मैंने यहाँ पर लिख दिया, संख्या के नीचे संख्या वाला मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब सिंपल घटाते हैं, और आपको मैंने बताया था घटाते समय चिन्ह उल्टे हो जाते हैं। तो उसके सामने भी ऋण लगा है तो ऋण का हो गया धन, इसके सामने भी ऋण लगा है तो ऋण का हो गया धन, इसके सामने लगा है ऋण तो ऋण का हो गया धन, चिन्ह को पलट देना है। अब 5 x की घात 2 धन का है और 5 x की घात 2 ऋण का है, संख्या समान है बस चिन्ह उल्टे है, तो 5 x की घात 2 में से 5 x की घात 2 घटा देंगे, ये धन वाला है और ये ऋण वाला है, तो घट के हो गया 0। अरे ये एक जब एक संख्या धन वाली होती है और एक संख्या ऋण वाली होती है तो घटा देते हैं, 10x में से 1x गया, 9x बचा, और इसके सामने वही चिन्ह लगाना है जो बड़ी संख्या के सामने, बड़ी संख्या के सामने यहाँ पर धन लगा है तो उसके सामने भी यहाँ पर धन लग जाएगा। धन का 5x और धन का 5x, 5 और 5 हो जाएंगे 10, तो शेषफल आ गया हमारा 9x धन 10, हमारा भागफल आ गया 3x ऋण 5, और हमारा भाजक है x की घात 2 धन 2x धन 1। देखो ये होता है भाज्य, ये होता है भाज्य, ये होता है भाज्य, तो भाज्य बराबर है हमारा 3x की घात 3 धन x की घात 2 धन 2x धन 5, तो भाज्य बराबर हमारा ये है। ये होता है भाजक, अच्छे समझ लो, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाजक। तो भाजक बराबर है हमारा x की घात 2 धन 2x धन 1। ये होता है हमारा शेषफल, तो शेषफल है हमारा 9x धन 10, तो शेषफल जगह लिख दिया मैंने 9x धन 10। उसके बाद ये होता है हमारा भागफल, तो भागफल है हमारा 3x ऋण 5, भागफल है हमारा 3x ऋण 5, भागफल है हमारा 3x ऋण 5, है ना। आगे आपके इस प्रकार से अब एक सत्यता की जांच करना भी है हमको, यहाँ पर सत्यता की जांच करने वाले सवाल भी आते हैं, तो समझिए सत्यता की जांच कैसे करते हैं ना। विभाजन एल्गोरिथम, एक विभाजन एल्गोरिथम होता है और वो ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। यहाँ पर हमारा भाज्य है 3x की घात 3 धन x की घात 2 धन 2x धन 5, तो भाज्य के नीचे रख दूंगा मैं, इस मान को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो भाज्य मैंने यहाँ पर भाज्य को रख दिया, बराबर नीचे बराबर भाजक,
देखिए भाजक का मान कितना है, भाजक का मान है x की घात 2 धन 2x धन 1। तो भाजक के नीचे रख दिया मैंने x की घात 2 धन 2x धन 1 गुणा का गुणा अब यहाँ पर है भागफल, तो भागफल का मान है यहाँ पर 3x ऋण 5, तो भागफल के नीचे रख दिया मैंने 3x ऋण 5। फिर धन का धन, शेषफल कितना है, शेषफल यहाँ पर 9x धन 10, तो शेषफल के नीचे रख दिया मैंने 9x धन 10, शेषफल के नीचे रख दूंगा मैं 9x धन 10, रख दिए मान। अब देखिए अब इसके नीचे पूरा जैसे का वैसा रख देंगे, बराबर नीचे बराबर। देखिए देखिए यहाँ पर एक कोष्टक ये है और दूसरा कोष्टक ये वाला है, और यहाँ पर दोनों कोष्टक का गुणा हो रहा है। पहला कोष्टक ये है और दूसरा कोष्टक ये है, दोनों कोष्टक का गुणा हो रहा है। तो पहले हम छोटे कोष्टक को लिखेंगे। छोटा कोष्टक है यहाँ पर, इसमें 2 ही संख्या और इसमें 3 संख्या है, तो पहले कम संख्या वाले को लिखते हैं। तो देखिए कुछ नहीं करा मैंने, यहाँ पर 3x ऋण 5, यहाँ पर इसको मैंने इस तरफ लिख लिया और इसको मैंने इस तरफ लिखा। 3 गुणा 2 करो या 2 गुणा 3 करो, बात बराबर रहती है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया और उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। बस इसकी जगह बस चेंज किया, बाकी कुछ नहीं किया हूँ, है ना। इसके बाद धन का धन, 9x का 9x, धन का धन, 10 का 10, ये जैसे का वैसा। अब उसके बाद देखिए इसके नीचे जैसे का वैसा जाएगा, बराबर नीचे बराबर। अब यहाँ पर पहला कोष्टक में है 3x ऋण 5 और दूसरे कोष्टक के अंदर है x की घात 2 धन 2x धन 1, ये दूसरे कोष्टक में है। हमको यहाँ पर दोनों कोष्टक का गुणा करना है, धन का धन 9x का 9x, धन का धन 10 का 10। दो कोष्टक, पहला कोष्टक है हमारा 3x ऋण 5 और दूसरा कोष्टक है हमारा x की घात 2 धन 3x धन 1, है ना। दोनों कोष्टक गुणा करना है। कोष्टक का गुणा करना बहुत सरल होता है, दो कोष्टक को गुणा करना बहुत सरल होता है। गुणा इस प्रकार करते हैं, पहले कोष्टक की पहली संख्या, पहले कोष्टक की पहली संख्या, पहले कोष्टक की पहली संख्या का गुणा इस पूरे कोष्टक से कर दो। नियम सुनो अच्छे से, पहले कोष्टक की पहली संख्या का गुणा पहले कोष्टक की पहली संख्या का गुणा इस पूरे कोष्टक से कर दो। तो पहले कोष्टक की पहली संख्या है 3x, तो 3x का गुणा मैं इस पूरे कोष्टक से कर दूंगा। इस पूरे कोष्टक से मैंने कर दिया, इस कोष्टक को जैसे का वैसा मैंने यहाँ पर उतार दिया। उसके बाद जब पहले कोष्टक की पहली संख्या गुणा इस पूरे कोष्टक से हो जाएगा, उसके बाद पहले कोष्टक की दूसरी संख्या, पहले कोष्टक की दूसरी संख्या का गुणा पहले कोष्टक की दूसरी संख्या गुणा इस पूरे कोष्टक से कर दो। तो पहले कोष्टक की दूसरी संख्या यहाँ पर ऋण का 5 है, तो ऋण के 5 का गुणा इस पूरे कोष्टक के साथ मैंने यहाँ पर कर दिया। नियम होता है पहले कोष्टक की, तुले चालू कर, पहले कोष्टक की पहली संख्या का गुणा इस पूरे कोष्टक से कर दिए। उसके बाद पहले कोष्टक की दूसरी संख्या का गुणा इस पूरे कोष्टक के साथ हमने यहाँ पर कर दिए। तो धन का धन, 9x का 9x, धन का धन, 10 का 10, धन 10 का 10 कर दिया यहाँ पर गुणा। उसके बाद देखिए बराबर के नीचे बराबर। अब सिंपल गुणा करना सीखो। अब यहाँ पर हम 3x का गुणा इस पूरे कोष्टक से कर रहे हैं, 3x का गुणा हम यहाँ पर पूरे कोष्टक से कर रहा है, 3x का गुणा यहाँ पर हम पूरे कोष्टक से कर रहा है। तो 3x का गुणा इस कोष्टक की पहली संख्या से होगा। उसके बाद 3x का गुणा इस कोष्टक की दूसरी संख्या से होगा। फिर 3x का गुणा इस कोष्टक की तीसरी संख्या से होगा। मतलब कि 3x का गुणा हम पूरे कोष्टक से कर रहे हैं, तो 3x का गुणा पहले इससे होगा, तो 3x का गुणा हम यहाँ पर x की घात 2 से करेंगे। तो 3x इंटू x की घात 2, x इंटू x की घात 2, घात जुड़ जाएगी, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2 और 1 हो जाएगा यहाँ पर 3, x का x की घात 1 इंटू x की घात 2 बराबर होता है x की घात 3, 3 का 3 x की घात 1 इंटू x की घात 2 बराबर x की घात 3। फिर इसका गुणा इससे भी कर देंगे, तो संख्या का गुणा संख्या के साथ और x का गुणा x के साथ, तो 3 का गुणा 2 से जाएगा, 3 दूनी हो गया 6, x इंटू x बराबर x की घात 2। अब इसका गुणा इससे कर देंगे, तो धन का धन, 3 एक कम 3, x का x कर दी गुणा। अब उसके बाद यहाँ पर ऋण 5 गुणा इस पूरे कोष्टक से होगा, ऋण 5 गुणा इस पूरे कोष्टक से होगा। तो ऋण 5 गुणा पहले इससे भी होगा, ऋण 5 गुणा इससे भी होगा और ऋण 5 गुणा इससे भी होगा। तो ऋण 5 गुणा मैं x की घात 2 से करूँगा, तो ऋण का ऋण 5 इंटू x की घात 2 बराबर हो गया 5x की घात 2। अब ऋण 5 गुणा मैं इससे करूँगा, सब देखिए ऋण 5 गुणा मैं इससे करूँगा। सबसे पहले चिन्हों गुणा होगा, ऋण का गुणा धन के साथ होगा, तो ऋण गुणित धन बराबर होता है ऋण, अच्छे से याद कर लो, ऋण गुणित धन बराबर होता है ऋण। फिर संख्या गुणा संख्या के साथ, 5 गुणित 2, 5 दूनी 10, x का
एक्स। फिर ऋण 5 गुणा 1 के साथ होगा, फिर चिन्ह गुणा करेंगे, ऋण गुणित धन बराबर हो गया ऋण 5 गुणित 1, 5 1 कम 5, धन का धन 9x का 9x, धन का धन 10 का 10। अब सिंपल यहाँ पर हल करना बहुत सरल है। देखिए समान घात वाले को पास में ला लीजिए। यहाँ पर x की घात 3 है, और कहीं दिख रहा है कि x की घात 3 वाला नहीं है, x की घात 3 है, तो x की घात 3 वाले पद को मैंने अलग से अलग यहाँ पर लिख लिया। फिर x की घात 2 वाला पद एक ये है, यहाँ पर लिख लो। फिर x की घात 2 वाला पद एक ही है, तो उसको यहाँ पर उसके पास में ला लो। और यहाँ पर और कहीं x की घात 2 वाला है क्या? नहीं है, बस। अब x की घात 3 वाला भी हो गया, x की घात 2 वाले भी पूरे पद हो गए। अब x वाले पद को लेंगे, x वाला पद एक ये है, इसको लिख लिए। फिर x वाला पद एक ये है, चिन्ह सही लिखना है, इसको लिख लिए। फिर x वाला एक पद यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर इसको ये लिख लिए। उसके बाद x वाले पूरे पद हो गए, है ना। अब संख्या वाले लिख लो, संख्या संख्या संख्या, यहाँ पर ऋण का 5 है, ऋण का 5, धन का 10, धन का 10। सिंपल संख्या वाले को लिख लेना है, बराबर नीचे बराबर। अब देखिए समान घात वाले हल होते हैं, 3 x की घात 3 वाला, तो x की घात 3 वाला जैसे का वैसे लिख लिया। ये भी x की घात 2 वाला, ये भी x की घात 2 वाला है, तो x की घात 2 वाला, x की घात 2 वाला ही हल होगा। अरे समान समाज में होता है ना, है ना कि नहीं, है ना। x की घात 2 वाला ये भी है और x की घात 2 वाला ये भी है, तो दोनों आपस में हल हो जाएंगे, है ना कि नहीं। x की घात 2 वाला ये भी, x की घात 2 वाला ये भी है, दोनों आपस में हल हो जाएंगे। यहाँ पर x की घात, है ना, और x वाले को हल करेंगे, ये भी x वाला, ये भी x वाला, ये तीनों आपस में हल होंगे। और संख्या वाले को अपन अलग हल करेंगे। देखिए हल कैसे करोगे आप, देखिए, है ना। x की घात 2, x की घात 2, तो 6x की घात 2, 5x की घात 2। इसकी ये धन वाला है और ये ऋण वाला है, ये धन वाला है और ये ऋण वाला है। जब एक संख्या धन वाली होती है और एक संख्या ऋण वाली होती है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो 6x की घात 2 में से 5x की घात 2 गया, 6 में से 5 गया, सिर्फ 1 बचेगा। 6x की घात 2 में से 5x की घात 2 गया, तो सिर्फ 1x की घात 2 बचेगा। 6x की घात 2 में से 5x की घात 2 घटाएंगे, तो सिर्फ 1x की घात 2 बचेगा। और इसके सामने वही चिन्ह रहेगा जो बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह है। यहाँ पर बड़ी संख्या के सामने यहाँ पर धन लगा है, तो उसके सामने भी यहाँ पर धन लगा दिया जाएगा। अब उसके बाद देखिए इसको हल करेंगे अपन यहाँ पर, लेकिन x वाली संख्या 3 है, तो कोई भी 2 को हल कर लो। पहले मैं इन दोनों को हल कर लेता हूँ, इसको और उसको हल कर लेता हूँ, है ना। तो 3x के सामने धन है और 10x के सामने यहाँ पर ऋण है। जब एक संख्या धन वाली होती है और दूसरी संख्या ऋण वाली होती है, तो बड़ी में छोटी को घटा देते हैं। तो 10x में से 3x गया, 7x बचा। 10x में से 3x गया, 7x बचा। और इसके सामने वही चिन्ह लगाना है जो बड़ी संख्या के सामने के चिन्ह है। यहाँ पर बड़ी संख्या के सामने यहाँ पर बड़ा 10 है और 10 के सामने यहाँ पर ऋण लगा है, तो उसके सामने भी हम यहाँ पर ऋण लगा देंगे। धन का धन, 9x का 9x। अब देखिए संख्या को हल कर लेंगे, एक धन वाला एक ऋण वाला है, तो घट जाएगा। 10 में से 5 गए, बचा 5। बड़ी संख्या के सामने यहाँ पर धन लगा है, तो उसके सामने भी यहाँ पर धन लग जाएगा। और उसके बाद देखिए x की घात 3 का 3x की घात 3 का 3x की घात 3, x की घात 2 का x की घात 2। अब यहाँ पर फिर x वाले पद है, तो ये दोनों पद हल हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर ये एक धन वाला है और यहाँ पर एक ऋण वाला है, तो घटा दो। 9 में से 7 गए, 2x, 9x में 7x गए, 2x बचा। अरे 9 लड़के में 7 लड़के गए, 2 लड़के बचे, है ना। 9x में से 7x गए, 2x बचा। और इसके सामने बड़ी संख्या के सामने यहाँ पर धन लगा, तो इसके सामने भी यहाँ पर धन लग जाएगा। धन का धन, 5 का 5, है ना। बराबर किस तरफ भी यही है और बराबर किस तरफ भी यही आ गया। यहाँ पर भाज्य हमारा इतना था और इसको हल करने पर भी इतना ही आया, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हुए। इस प्रकार ये सवाल हमारा यहाँ पर सिद्ध हो गया।